भाई यहाँ बताया जा रहा है कि एक जादूगर किसी बच्चे की सालगिरह में गया है। उसके इर्द गिर्द 15 बच्चे दायरा बनाए खड़े हैं। अपनी जादुई तरकीब दिखाने के लिए वो इनमें से किसी एक बच्चे को चुनना चाहता है, लेकिन वो इस तरह उनको चुनना चाहता है कि सब बच्चों के पास चुने जाने के एक जैसे इम्कान हो। अब यहाँ ये मकसद पूरा करने के लिए 3 तरीके दिखाए गए हैं और हमें परखना है कि इनमें से कौन से इम्कान में वाकई हर बच्चे के पास चुने जाने का एक जैसा मौका हो। तो पहले तरीके में क्या होता है कि जादूगर उस बच्चे से शुरू करता है जिसकी सालगिरह है, और फिर खिड़की की सिमत में 100 कागज के टुकड़े, जिसमें हर एक पर्ची पे एक एक कदर लिखी हुई है, 1 से लेकर 100 तक। तो वो एक-एक करके हर बच्चे में बाँटता है। उसके बाद वो बेतरतीब तौर पर एक कदर चुनता है, और जिस बच्चे के पास उस कदर का कागज़ का टुकड़ा होता है, उसे वो जादूगर चुन लेता है। चले इस कहानी को ज़रा ज़ाहिरी तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ये 15 बच्चे कुछ इस तरह खड़े हुए हैं कि पहला यहाँ हो, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये आ गया चौथा बच्चा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। अच्छा, अब 100 कागज़ के टुकड़े ये जादूगर कुछ यूँ बाँटेगा कि इसके पास मिसाल के तौर पे वो कागज़ का टुकड़ा आएगा जिस पे 1 लिखा होगा, इसके पास 2, इसके पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और जब इस बच्चे पे वापस आएंगे तो इसको 1 के साथ साथ 16 नंबर भी मिलेगा, इसको 2 के साथ 17 भी मिलेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि 100 के 100 टुकड़े बट ना जाएं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने की ये है कि इस तरह क्या सब बच्चों के पास एक जितने कागज के टुकड़े आएंगे या नहीं। और ये जानने के लिए हमें बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस देख लेंगे कि क्या 100 15 से तकसीम शुदा है या नहीं। भाई 15 से जब हम 100 को तकसीम करते हैं तो 15 ज़रब 6 बराबर हो जाते हैं 90 के, और अब 10 हमारे पास बकाया यानी रिमाइंडर के तौर पे रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे के पास 6 कागज़ के टुकड़े तो होंगे, लेकिन उसके बाद उनमें से 10 बच्चों के पास एक-एक और कागज़ का टुकड़ा भी होगा। यानी 5 बच्चों के पास 6 कागज़ के टुकड़े होंगे, जबकि 10 के पास 7 कागज़ के टुकड़े होंगे। और यूँ हमें मालूम हो जाता है कि इस तरीके में हर बच्चे के पास एक जितने इम्कानात तो नहीं है चुने जाने के, और इसलिए ये तरीका गलत है। अच्छा, इस दूसरे तरीके में बता रहे हैं कि जादूगर उस बच्चे से शुरू करता है जिसकी सालगिरह है, और फिर घड़ी के मुखालिफ सिमत में 75 कागज़ के टुकड़े, जिसमें 1 से लेकर 75 अदद लिखे हुए हैं, वो एक-एक करके हर बच्चे में बाँटता है। उसके बाद वो बेतरतीब तौर पे एक कदर चुनता है, और जिस बच्चे के पास उस कदर का कागज़ का टुकड़ा होता है, उसे वो जादूगर चुन लेता है। भाई ये तरीका भी बिल्कुल नहीं, लेकिन तकरीबन इस तरीके जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि 75 जो है, वो 15 से तकसीम शुदा है। यानी हर बच्चे के पास एक जितने कागज़ आएँगे, और यूँ हर बच्चे के पास एक जैसा मौका है चुने जाने का। यानी ये वाला तरीका बिल्कुल ठीक है। चलें, अब इस आखिरी तरीके पे आते हैं। तो यहाँ जादूगर उस बच्चे से शुरू करता है जिसकी सालगिरह है, और फिर घड़ी की सिमत में 30 कागज़ के टुकड़े, जिसमें 1 से लेकर 30 अदद लिखे हुए हैं, वो एक-एक करके हर बच्चे में बाँटता है जब तक कि सारे कागज़ के टुकड़े ख़त्म नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि हर बच्चे के पास 2-2 कागज़ के टुकड़े आएँगे। तो यहाँ तक तो सबके पास एक जैसा मौका है चुने जाने का। चलें, आगे चलते हैं। तो जिस बच्चे की सालगिरह है उसको वो कागज़ दिया जाता है जिस पे 1 लिखा होता है। उसके बराबर वाले बच्चे को वो कागज़ मिलता है जिस पे 2 लिखा होता है, और इस तरह ये सिलसिला चलता जाता है। यहाँ तक भी सारी बातें ठीक है। अच्छा, उसके बाद जादूगर कमरे की खिड़कियाँ गिनता है, और जितनी खिड़कियाँ हैं उस कदर का कागज़ जिसके पास है, जादूगर उस बच्चे को चुन लेता है।
अब बात ये है कि एक कमरे में 1 या 2 या चलो 10 खिड़कियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन किसी कमरे में 30 खिड़कियाँ होने के इम्कानात तो काफ़ी कम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के पास वो कागज़ के टुकड़े हैं जिसमें 10 से नीचे-नीचे कोई कदर है, उनके चुने जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिनके कागज़ में 10 से ऊपर की कदर मौजूद है। और इसलिए ये वाला तरीका तो बिल्कुल गलत है।